अगर आपकी भी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऑयली स्किन पर बेस अप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जैसे ही हम बेस अप्लाई करते हैं वो थोड़ी देर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और फेस पर जो निशान होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऑयली स्किन पर बेस अप्लाई करने का प्रोफेशनल तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी बेस बिल्कुल स्मूथ होगी, लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉरियल पेरिस का ये बहुत ही खूबसूरत सा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसका जो शेड नंबर है वो मेरे पास आइवरी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट प्रूफ है। आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो तो आप वो अप्लाई कर सकती हैं, वो ले सकती हैं। आपने इतनी क्वांटिटी में फाउंडेशन ऐड करना है। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद हम लेंगे पैनकेक। ये क्रिस्टीन का पैनकेक है, जिसका शेड यहाँ पे 38 है और ये हम थोड़ा सा पीच शेड में है और 38 नंबर है इसका। ये हम थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो पैनकेक होते हैं ना वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो आप जो है वो एक दफ़ा इस मेथड से बेस ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपकी बेस जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, स्वेट प्रूफ होगी, वाटर प्रूफ होगी और देर तक जो है वो स्टे भी करेगी। तो आपने इतनी क्वांटिटी में इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक फेस के लिए बना रहे हैं। तो आप जो है वो इतनी क्वांटिटी ऐड कर सकती हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखनी है तो आपने क्वांटिटी जो है वो डबल कर लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर। यहाँ पे मैंने शेड नंबर जो है वो आप लोगों को शो करवा दिया है। अपने इतनी क्वांटिटी में इसको भी ऐड कर लेना है, क्योंकि लूज़ पाउडर जो होता है ना वो हमारी स्किन को स्मूथ करता है, हमारी स्किन को मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आपने इस तरह से इसकी क्वांटिटी भी इतनी ऐड कर लेनी है और इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि ये तीनों में जो है वो अच्छे कोई भी लम्स ना रहें और अच्छे से ये तीनों जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसको हम अप्लाई करेंगे। आप यकीन माने, अगर आप इस तरीके से बेस अप्लाई करेंगे तो आपकी बेस जो है वो टच से मस नहीं होगी। और अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने आइसिंग कर लेनी है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने आइसिंग करनी है। अगर आपके पास आइसिंग करने का टाइम नहीं है तो आपने ठंडे पानी से एक दफ़ा अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो रोज़ वाटर स्प्रे भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपने इतनी अच्छे से करनी है, इतनी जो है वो अच्छे से करनी है कि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और स्मूथ भी बने। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैं किस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, स्वेट प्रूफ रहेगी। तो आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मुझे जो कवरेज थी वो थोड़ी सी लाइट लग रही थी, तो मैंने की एक और लेयर जो है वो इसको अप्लाई कर ली है। यहाँ पे आप कवरेज जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकती हैं। अगर आप लाइट कवरेज बनाना चाहती हैं तो वो भी आप बना सकती हैं, अदरवाइज़ आप फुल कवरेज ब्राइडल बेस बनाना चाहती हैं तो वो भी आप बना सकती हैं। क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, ब्राइडल्स आ जाती हैं, तो उनकी फेस पर जो है वो बेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बेस बनाएंगे तो आप यकीन माने आपकी बेस बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने कोई भी पैनकेक लेना है। यहाँ पे मैं इंडियन पैनकेक ले रही हूँ, कॉस्मिक का इंडियन पैनकेक है। इसको आपने अच्छे से जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है कि आपने एक स्पंज लेना है और उसको पानी में डिप करना है और इसमें से तकरीबन 20% आपने पानी को जो है वो 20% सॉरी पानी को आपने इसमें स्वीज़ कर लेना है और 80% आपने इसमें पानी रहने देना है। क्योंकि हम यहाँ पे लाइट कवरेज दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेनी है इंडियन पैनकेक और इसको हमने बेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ताकि हमारी बेस जो है वो मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अगर आप फुल कवरेज देना चाहती हैं तो आपने पानी की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी कम रखनी है और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ये आप चीज़ें जो है वो जहन में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको बेस बनाने का तरीका भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको पहले अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसको हमने स्विज कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से। इसको आपने टैप टैप करके इससे अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि हमारी बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और मज़ीद जो है
वो यहाँ पे लॉक हो जाए। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी ब्लेंडिंग देख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत से अच्छे से हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही आपका मेकअप जो है वो प्रोफेशनल लगेगा। अब आपने करना क्या है कि एक ब्रश लेना है, फ्लफ़ी ब्रश, और उसकी हेल्प से हमने लूज़ पाउडर ऐड करना है। लूज़ पाउडर इसके ऊपर हम जो है वो अप्लाई करना है, ताकि हमारी बेस जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए, स्वेट प्रूफ हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि लूज़ पाउडर तो हमने यहाँ पहले ऐड किया है, तो अब हमने दोबारा इस पर क्यों अप्लाई करना। तो लूज़ पाउडर अप्लाई करने के बाद जो हमारी लास्ट स्टेप होता है ना बेस का, वो बेस को लॉक करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे। आपने ब्रश की हेल्प से इस तरह से लूज़ पाउडर अप्लाई करना है, और यहाँ पे आप बेस चेक कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी और स्मूथ बेस बनी है। अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगी तो आपकी बेस भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, स्वेट प्रूफ होगी, वाटर प्रूफ होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।